हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की बी हाइव टेक्स्ट बुक की थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ, जो कि कोर्ट स्किनी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस पोएम में पोएट ने हमें बताया है कि नेचर यानी प्रकृति, रेन जो है वो भी नेचर का ही एक फिनोमिनन है। तो नेचर के पास एक ऐसी पावर होती है जो हमें बहुत सुकून दे सकती है, हमें इंस्पायर कर सकती है और हमें अपने पास्ट से, हमारी पास्ट मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करा के हमें अपने पास्ट से कनेक्ट कर सकती है। तो यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में पोएट एक सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं और इसमें वो बोल रहे हैं, When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. स्टारी स्फीयर्स इज स्काई, वो स्थान जहाँ पर तारे हों, और वो स्थान होता है स्काई यानी आसमान। हॉवर मीन्स वेवर, मीन्स मंडराना। एंड ह्यूमिड शेडोज आर क्लाउड्स, क्लाउड्स को पोएट ह्यूमिड शेडोज क्यों कह रहे हैं? बिकॉज क्लाउड्स आर फुल ऑफ ह्यूमिडिटी, दे आर फुल ऑफ मॉइस्चर एंड दे मेक द एटमॉस्फेयर डार्क। जब आसमान में काले बादल छाते हैं तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तो पोएट कह रहे हैं व्हेन द ह्यूमिड शेडोज यानी व्हेन द क्लाउड्स हॉवर ओवर ऑल द स्काई, जब आसमान में बादल मंडराते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और डार्कनेस यानी अंधेरा रेनी टीयर्स के रूप में यानी बारिश रूपी आंसुओं के रूप में अपनी उदासी को बहाता है। यानी ऐसा लगता है कि अंधेरा उदास है और वो बारिश रूपी आंसू बहा करके अपनी उदासी को व्यक्त कर रहा है। तो ऐसे समय में, ऐसे दृश्य में, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ब्लिस मीन्स ग्रेट जॉय। तो ऐसे समय में पोएट कह रहे हैं कि अपने कॉटेज चैम्बर यानी अपने रूम के बेड पर लेट कर, तकिए के ऊपर सर रखकर सुनना, किस चीज़ को? टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ओवरहेड मीन्स अपने सर के ऊपर, यानी अपने रूम के रूफ पर, रूम के छत पर गिरने वाली सॉफ्ट रेन यानी धीमी बारिश की पैटर को, पैटर मीन्स लाइट साउंड, धीमी आवाज़ को सुनना कितना ब्लिसफुल होता है, कितना आनंददायक होता है। और नीचे यहाँ पर इस स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ह्यूमिड शैडोज़। ह्यूमिड शैडोज़ क्या होते हैं? और इसका आंसर अब आपको पता चल चुका होगा, दैट द ह्यूमिड शैडोज़ आर द डार्क क्लाउड्स। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट कॉल डार्कनेस मेलंकली। पोएट डार्कनेस को मेलंकली क्यों कहते हैं? एंड इट्स आंसर इज The poet calls darkness melancholy because it makes everyone sad. Poet darkness को यानी अंधेरे को दुख से भरा हुआ बताते हैं, because it makes everyone sad, क्योंकि ये सभी को दुखी कर देता है। Next question is what are starry spheres? Starry spheres क्या हैं? And its answer is the sky which is full of stars is called starry spheres. आसमान जो कि तारों से भरा हुआ होता है, ऐसे आसमान को starry spheres कहकर पोएट ने बुलाया है। And last question is find a word from the extract whose meaning is same as sadness. इस स्टैंजा में, इस एक्सट्रैक्ट में उस शब्द को ढूंढिए जिसका मीनिंग है सैडनेस, और इसका आंसर भी आपको पता चल चुका होगा, दैट द वर्ड मेलंकली मीन्स सैडनेस। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि किस तरह से सॉफ्ट रेन की आवाज़ पोएट को कंफर्ट देती है, सुकून देती है। और सेकेंड स्टैंजा में पोएट हमें बताएंगे कि किस तरह से यही सॉफ्ट रेन उनके माइंड में कई सारी मेमोरीज़ को, पुरानी स्मृतियों को ताज़ा कर देती है। यहाँ सेकेंड स्टैंजा में वो कह रहे हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट एंड 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. टिंकल मीन्स लाइट रिंगिंग साउंड, यहाँ पर रेन की, सॉफ्ट रेन की साउंड को टिंकल बोला जा रहा है। एंड शिंगल्स आर रूफ टाइल्स, रूफ पर जो टाइल्स लगे रहते हैं उनको शिंगल्स बोला जाता है। एको मीन्स रीसाउंड, गूंज, एंड बिजी बीइंग इज माइंड। Recollections means memories, and woof
जब बुनाई की जाती है, इन वीविंग द वूफ इज़ द फैब्रिक, वो कपड़ा जो कि थ्रेड्स को यानी धागों को बुन करके जो कपड़ा तैयार होता है उसे वूफ बोला जाता है। तो यहाँ पोइट कह रहे हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट। शिंगल्स पर यानी रूफ की टाइल्स पर जो भी रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं, हर रेन ड्रॉप की जो साउंड है हैज़ एन एको इन द हार्ट, वो पोइट के हार्ट में, पोइट के दिल में एक गूंज सी पैदा करती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हज़ारों ड्रीमी फैंसीज, हज़ारों मेमोरीज, हज़ारों डे ड्रीम्स उनके बिजी बीइंग में यानी माइंड में आने शुरू हो जाते हैं। एंड 1000 recollections weave their air threads into woof, और ये जो हज़ारों recollections हैं, हज़ारों स्मृतियां हैं, हज़ारों यादें हैं, ये उस तरह से उनके दिमाग में आ जाती हैं जैसे कि कई सारे थ्रेड्स को यानी धागों को मिला करके एक फैब्रिक तैयार होता है। उसी तरह से उनके माइंड में ये सारी मेमोरीज तैयार हो जाती हैं। किस समय? एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जिस समय पोएट रूफ पर गिरने वाली रेन की पैटर यानी रेन की साउंड को सुनते हैं। और इस स्टैंजा पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फॉलिंग रेन। इस स्टैंजा में गिरती हुई बारिश को पोएट किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? और इसका आंसर है, द पोएट डिस्क्राइब्स द फॉलिंग रेन एज अ सूदिंग साउंड दैट एकोज इन हिज हार्ट 1000 ड्रीम्स एंड मेमोरीज। पोएट इस स्टैंजा में गिरती हुई बारिश को एक सुकून भरी साउंड, एक सूदिंग साउंड के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जिसके कारण उनके हार्ट में हज़ारों ड्रीम्स और मेमोरीज की गूंज पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट स्टार्ट्स 1000 ड्रीमी फैंसीज। किस चीज़ के कारण पोएट के माइंड में हज़ारों कल्पनाएं आनी शुरू हो जाती हैं? एंड इट्स आंसर इज द टिंकलिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ starts 1000 dreamy fancies in the poet's mind. रेन ड्रॉप्स की जो टिंकलिंग साउंड है, छत के ऊपर गिरने वाली रेन ड्रॉप्स की जो साउंड है, उसके कारण पोएट के दिमाग में हज़ारों कल्पनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ अ बिजी बीइंग, व्हाट हैपन्स टू हिज माइंड। बिजी बीइंग कौन है और उनके दिमाग में या उनके माइंड में क्या होता है? एंड इट्स आंसर इज, द बिजी बीइंग रेफर्स टू द पोएट्स माइंड। बिजी बीइंग पोएट का दिमाग है, एंड हिज माइंड इज़ फ्लडेड विद फैंटेसीज एंड मेमोरीज, और उनके दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं और मेमोरीज मीन्स स्मृतियाँ भर जाती हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स मेमोरीज। इस एक्सट्रैक्ट में से, इस स्टैंजा में से उस शब्द को ढूंढिए जिसका अर्थ होता है मेमोरीज यानी स्मृतियाँ। एंड इट्स आंसर इज रिकलेक्शंस इज द वर्ड दैट मीन्स मेमोरीज। रिकलेक्शंस जो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है, इसका अर्थ होता है स्मृतियाँ यानी मेमोरीज। तो सेकेंड स्टैंजा में हमने देखा कि पोएट हमें बता रहे हैं कि सॉफ्ट रेन की साउंड को सुन करके उनके दिमाग में बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और यहाँ थर्ड स्टैंजा में, जो कि थोड़ा सा पर्सनल है और बहुत टचिंग है, उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनको बारिश की आवाज़ सुनकर अपनी माँ की याद आ जाती है। और इस स्टैंजा में वो अपने माँ से जुड़ी हुई अपने बचपन की एक स्पेशल मेमोरी शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ वो बता रहे हैं, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो इस स्टैंजा में पोएट हमें बता रहे हैं कि किस तरह से रेन की साउंड को सुन करके उनको अपनी माँ की याद आ जाती है। Now in memory comes my mother as she used in years agone. Agone means past years. पोएट कह रहे हैं कि जब मेरी माँ जीवित थी बरसों पहले, और वो अपने डार्लिंग ड्रीमर्स को, अपने प्यारे सोते हुए बच्चों को छोड़ करके टिल द डॉन मीन्स सुबह तक के लिए जब वो सोने जाया करती थी, उस समय सोने जाने से पहले वो अपने प्यारे बच्चों पर जो प्यार भरी निगाह डालती थी, उसकी याद आज मुझे
दोबारा से आ जाती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं उनके उस फॉन्ड लुक को, उस अफेक्शनेट यानी उस स्नेहपूर्ण नज़र को आज भी महसूस करता हूँ। कब? एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, उस समय जब मैं, एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स म्यूज़िक, जब मैं इस म्यूज़िक को सुनता हूँ। किस म्यूज़िक को? विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो म्यूज़िक ऊपर शिंगल्स पर यानी रूफ टाइल्स के ऊपर रेन के द्वारा, रेन ड्रॉप्स के द्वारा बजाया जा रहा है। यानी रेन की साउंड को सुन करके उनको अपनी माँ के उस प्यार भरी नज़र, उस मेमोरी की याद फिर से ताज़ा हो जाती है। तो यहाँ इस लास्ट स्टैंजा में पोएट ने हमें बताया कि किस तरह से नेचर, रेन ऑन द रूफ, जो कि एक नेचुरल फिनोमिनन है, वो ना केवल उनको सुकून पहुँचाती है बल्कि उनकी माँ से जुड़ी हुई प्यार भरी यादें भी उनके दिमाग में ताज़ा कर देती है। इट मेक्स हिम फील कनेक्टेड टू हिज मदर इवन दो शी इज़ नो लॉन्गर विद हिम। अब इस स्टैंजा पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, एंड इट्स आंसर इज़ इट इज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर दैट कम्स टू हिज माइंड। पोएट के दिमाग में उनकी माँ की याद आती है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू, किन डार्लिंग ड्रीमर्स की बात वो इस स्टैंजा में कर रहे हैं। और इसका आंसर है द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स हु आर स्लीपिंग। डार्लिंग ड्रीमर्स जो हैं इस स्टैंजा में जिनकी बात पोएट ने की है वो पोएट खुद हैं और उनके सिबलिंग्स यानी उनके भाई बहन हैं जो कि उस समय सो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड द पोएट्स मदर गेज एट द ड्रीमर्स, किस तरह से पोएट की माँ उन ड्रीमर्स को, उन डार्लिंग ड्रीमर्स को देखती हैं। एंड इट्स आंसर इज द पोएट्स मदर गेजेज हर स्लीपिंग चिल्ड्रन विथ फॉन्डनेस, अफेक्शन के साथ, स्नेह के साथ अपने बच्चों को, सोते हुए बच्चों को उनकी माँ देखती हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स, इस स्टेंजा में उस शब्द को ट्रेस करिए जिसका मतलब है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स, लकड़ी की बनी हुई रेक्टेंगुलर टाइल्स। और इसका आंसर भी आपको पता होगा, इट्स आंसर इज शिंगल्स। शिंगल्स मीन्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स, शिंगल्स का अर्थ होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स। तो आज इस वीडियो में हमने पोएम रेन ऑन द रूफ को समझते हुए उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए, and we learned that even something as simple as rain can have a profound impact on our emotions and memories. It reminds us to find beauty and comfort even in little things around us and cherish the memories they bring. I hope you enjoyed this poem and I'll see you next time in the next video.